जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है, और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है, फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा के पीछे पीछे रहे, और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था, वो निसंतान थे, घर ले गए। जब वो 7 वर्ष के हो गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे, खूब ममता होगी, मोह हो गया, और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं। तो वो कान्हा पर कटाड़ जाते, बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनके आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तड़फ बन गई, कुछ तो पुत्र मोह, पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा उनके कर्म बनवाए, अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, जिस के विषय में अब दास आपको बताने जा रहा। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे, ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे, और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मेल मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे। कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई कर्म कांड करवा था, कोई पेड़ भरवाया करता। तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे, इस बात से मुसलमान परिचित थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे अपना जूठा पानी छिड़क दिया, पूरे कपड़ों पर, सारे कहनों आवाज लगा लगा के, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लगा, उन्होंने खुशी मनाई, सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा नहीं करने का अधिकारी रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा, और उसके पास कोई नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे सोरठकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणा आती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा। तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते, किसी ने सलाह दे दी भाई 4 डंडे गाड़ लो और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपना वह खड्डी बना ली और कपड़ा बुनने लग गए। तो दुल्हा कहा है
ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो जुल्हाए कहलाए। लेकिन भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो आज शुभ दिन है, इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए, आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो जब फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में, वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लग गए। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहां आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था। तो वो स्नान करके साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि प्रकाश तो परमात्मा का था ही। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भैया, अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा। वो तो उठकर चला गया और जाकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? तब जैसा भी ज्ञान था उस ऋषि स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य का शंका का समाधान करते हुए ऐसे बोला कि बेटा, जब ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में आवेंगे और कुछ दिनों में यहाँ काशी में लीला करेंगे। ऊपर के लोकों से कोई अवतार आया है। अब उन्होंने तो इन्हीं भगवानों का ज्ञान था जो माँ से जन्म लेते हैं। इस परमात्मा की तो न सपने में भी जानकारी नहीं थी, जो माँ से जन्म ना लेकर के स्वयं ही आते हैं। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी चले तो नीमा को पहले दिन कोई रिलेटिव आ गया और उसके साथ उसकी औरतें। तो वहां चर्चा चली रात दिन में शाम को, और जैसे काल इंजेक्शन लगवाता है एक दूसरे से। जैसे किसी का संतान नहीं है तो रिश्तेदार कोई आवेंगे तो उसने दूना रुआया करें, नो क्या करें, ओ हो ये भगवान,
एक जातक होता तो नारी रौनक हो जाती घर की। इब तो अकेले से बैठे रहते हो तुम। अब वो दो चार बातें ऐसी गजब की कहा करें, सारी रात नींद नहीं आ उस बहन ने। आदमी तो सब्र कर लेता है, लेकिन बहन बहुत दूर तक सोचती है। पहले दिन ऐसे उसके इंजेक्शन लग गए किसके, नीमा के। और नीमा और नीरू सुबह सुबह स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। वो जाने लगे तो रास्ते में उसके वो बात याद थी, रोने लगी बुरी तरह और कहने लगी कि हे भगवान शिव, क्योंकि वो बेशक मुसलमान बन गए थे, भगवान शिव को नहीं भूले थे। और कहने लगी, हे भगवान शंकर जी, आपकी दासी के लिए क्या आपके घर में बालकों की कमी आ गई? हे दाता, आप तो समर्थ हैं, मुझे भी एक खिलौना दे देते, मेरा संसार में साझा हो जाता। अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते, हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। न्यू कह के वह बुरी तरह रोए थी। उसके पति ने कहा नीरू ने कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता पुत्र या पुत्री संतान तो परमात्मा हमें दे ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। 60 साल की उम्र होगी हैं, और ये अपना सब्र कर, देखो कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं। और तू आंखें फोड़ लेगी, आंखें तेरी खराब हो जाएंगी, रो रो के मत रोया कर। बहुत सांत्वना देता हुआ अपना लहर तारा तालाब की तरफ जा रहे हैं। लहर तारा तालाब के ऊपर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। वो स्नान कर रहा था मस्ती से। नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर उस कपड़े को धोने के लिए दोबारा किनारे पर गई जिसको बांध कर नहाई थी। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। उसने फिर ध्यान से देखा, क्योंकि सुबह रोशनी एकदम हो जाया करती है, या तो अंधेरा ही दिखाई देता है, जब रोशनी होने लगती है बहुत शीघ्र रोशनी सी हो जाती है सूर्य उदय होने से पूर्व। तो उसने ध्यान से देखा कि क्या चीज हिल रही है। पहले तो सोचा कोई सर्प है, कि मेरे पति को न डस ले, बिल्कुल निकट खड़ा था वो। फिर देखा कि तो कोई बच्चा है, पैर हिला रहा है। अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर एक बालक लेटा हुआ है, इसको उठाना उठाना कहीं डूब ना जावे। अब नीरू स्नान कर रहा है। स्नान करते करते कहता है कि नीमा, तू तो मेंटल हो जी, बालका के मुंह में। अब कितना समझाया तेरे को, तू मानती कती नहीं, तू पागल होएगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। तब नीमा ने कसक के साथ कहा, देखो जी देखो, सचमुच देख देख, तेरे पास ही तो है। तो उसने देखा कि इसकी आवाज में कुछ कसक है, कुछ सच्चाई महसूस हो रही है। तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा ध्यान से, सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम बालक को तोड़ के उठा के कमल के फूल समेत और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा बालक को लेकर बाहर खड़ी होगी। नीरू स्नान करने लग गया। तब तक नीमा को उस परमात्मा की जो परमात्मा के सानिध्य से जो सुख हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं उसकी चर्चा चलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोम रोम करनाने लगता है, खड़ा हो जाता है। और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी हो रहा है और उस पुण्यात्मा की गोदी में लेटा हुआ है। तो उस परमात्मा के वहां उपस्थित होने से, उसके सीने से लगे होने से उसको कितना सुख हुआ होगा, इसका किसी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो क्या करती है, शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे परमात्मा, आज याद कराया था हृदय से आपको भगवान शिव जी, राजा आपने मेरी गोद भर दी।
आज मेरा सुना कर हरा भरा कर दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या और धनी का नाम ना लेखा। इन शंकर भगवान और कहते 9 नंबर बना करते बेमतलब के। अब खेल मालिक सारा कर उन बच्चों अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। तो ये आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं। क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखा कर आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे, और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की, और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर, सेवक बनकर उतरे। यहाँ कबीर दास कहाए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, ये संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो। टाइम पास करने के लिए जैसी व्यवस्था मालिक करे उसी में संतुष्ट रहे। केवल संसारिक ही डिमांड नहीं रखे, केवल मोक्ष की चाह रखे फाइनल। फिर यहाँ के सुख तो भगवान आप पर दे देगा अपने। परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अपने आत्मा कितना धनी व्यक्ति है, और कितना ही वो चाहे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र है, कहीं जा रहा है और दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, तो वहां उसका रोल कोई नहीं था, वहां भगवान का रोल बचावे। और उससे हम दूर हो गए तो ये चाहे कितने हम उच्च अधिकारी हों या कितना धनी हों, तो हमें भगवान का यदि सहारा है तो ऐसे समय पर परमात्मा का काम है, वहां धनी का काम है। तो ऐसे भी आपके ऊपर अगर सत भक्ति कर रहे हो, सच्चे दिल से किसी प्रकार की कोई आपत्ति आवेगी, तो परमात्मा ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के हेत हिरणाकुश उदारिया रावण मारा खेत, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं, सेवक होकर आए वो इस पृथ्वी के माही, और जीव उदाहरण, जीवों का कल्याण करने के लिए जगत गुरु यानी सर्व ज्ञान संपन्न एक संत की भूमिका की। गरीबदास जी कहते हैं, बार बार बलिहारी में उसके ऐसा दयालु वो खुद आता हमारे को संभालने के लिए।
काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। कोट कर्ण शशिभान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर ये हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पदम अनंत। अब जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, गोद लिया मुख चूम कर, लाड करे उस मालिक के, हेम रूप झलकंत, यानी परमात्मा का शरीर बर्फ की जैसा वाइट था। अपने आत्माओं परमात्मा के लिए हम तड़प रहे हैं, और वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा नीमा की गोदी में और बालक रूप में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ की डली भी कहीं रखी हो और स्वाभाविक हाथ भी उस पर लग जा तो अपना ठंडापन वो दिखाती है, तो ऐसे परमात्मा जहां जिसके संग है तो उसको कितनी शांति हुई होगी, इसका वर्णन नहीं कर सकते। और कितनी पुण्यात्मा है वो जिनको भगवान आकर मिले। अब वहां से क्या हुआ कि नीरू बाहर आया निकल के। अब नीरू को प्रेरणा बनी कि यदि हम इस बालक ने घर ले जाएंगे तो गांव के नगर के लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ से लाए, हम बताएंगे कमल के फूल पर पाया, तो किसी का विश्वास हो नहीं है, और ये हमसे मारपीट भी कर सकते हैं कि बताओ किसका उठा लाए तुम बालक। हम किसका बताओगे, हम सच्ची कहेंगे उनका जचा नहीं, तो हो सकता हमें नगर निकाला दे दे, हम घर के रहे ना गांठ के और बालक भी छीन ले। तो उसने अपनी पत्नी से ये सब कहानी सुनाई और कहा कि तू इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। तो नीमा ने कहा देखो जी, मैं इस बालक ने यहाँ छोड़ नहीं सकती। पहले तो बहन बेटी माताओं की आत्मा घनी नरम होती है, और दूसरे बालक एक ऐसा है और उसको कैसे छोड़ दूं। लेकिन वो लोक लाज के कारण घना अंधा हो गया था, डर था उसको कि पहले तो मुसलमान बना दिए, जबरदस्ती कोई साथी रहा ना। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में भी हमारा इतना लिंक नहीं, कोई हमारा समर्थक है हो जाए भाई क्यों निकालो हो यहाँ से। इस सारी आने वाली आपदाओं से नीमा को अवगत कराया। नीमा कहने लगे जी पता नहीं इस बालक ने मेरे पे के जादू कर दिया, मेरा तो इसमें अटूट मोह हो गया, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं तो इसको लेकर के देश निकाला भी ले लूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति पागल होगी, इसने बालक के बालक दिखे हैं, आगे का ना दिखता कुछ भी। तो उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जीवन में, नहीं तो उसको बहुत प्यार देता था। यही जान करके इसका बालक नहीं है और ये बहुत दुखी रहती है, जो भी वो कहता हाजिर रहता था, कभी ना नहीं की उसने। तो वो कहने लगा कि तूने मेरी इस नम्रता का घना नाजायज फायदा उठा लिया, आगा पीछा नहीं देख रही है तू, और इस लड़के ने या तो यहाँ रख दे नहीं तेरे दो मारूंगा थप्पड़। अब यूं हाथ किया था, तभी नीमा के गोद में परमात्मा विराजमान शिशु रूप में कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो नीरू डर गया कि बालक बोल रहा है। उसने सोचा कि देश में कोई फरिश्ता हो, भूत प्रेत हो और तेरे साथ वही ऊट पटांग ना बन जाए। वो डरता आगे आगे हो लिया, घर ले आए। अब नगर के लोग आके देखें वो सामान्य बालक थोड़ा ही था, वो तो परमात्मा थे। ऐसा न्यारा नूर, ऐसा न्यारा चेहरा, बिल्कुल अलग बालक। जैसे आपने कई अंग्रेज देखे होंगे और उनके बालक देख ले तो कहना है कि उन बालक को हमारे बालक हम लुटा दे तो न्यारा दिखे, और उससे भी घना कई गुना नूर मालिक का। वो तो खाल सी उतर रही हो अंग्रेजा की तरह, और वो तो परमात्मा एक गजब का शरीर था दाता का, बहुत सुंदर। तो सब देखना और हैरान रह जा, पूरे नगर में बात फैल गई
औरतें गीत गाती आवे तो टोली की टोल बना के, कोई कह उनका तो भगवान उतर रहा है, कोई नो कह इंद्र है, कोई कह कुबेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक दिखा है। इस तरह की वटकड़ें लगा रहे थे। कहते हैं दिल्ली का राजा भी देखने के लिए आया उस बालक को। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं, और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि भगवान पहले तो आपने बालक देना नहीं था, ये शंकर भगवान यदि ये दे दिया तो दाता लो मत, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, वो फॉर्मेलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं कौन है, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता चिंता। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की, शिवलोक से शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बना के, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे माता क्यों रो रही हो तुम। नीमा ने कहा महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है, हो सकता मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि ये हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी, और उन्होंने यू लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूं। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो ये कभी भी मर सकता है। मैंने इंतजार करूं हूं कि ये तो मरे आज नहीं तो रात रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई उठा कर, ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं, अंदर गई बालक ने लाई उठा के, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आ गए, हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा यू महाराज कसूर करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा हवा में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए परमात्मा कबीर जी। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया, उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते, जिसने दूध छोड़ रखा हो बछिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए, कुमार कहते हैं स्वच्छ, उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए, और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। और वो परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं हमने भगवान की पहचान होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया। अभी तक तो ये ब्राह्मण लोग हमने
अंडोला बना रहे थे हमारा। इन आप भी पता नहीं था हमारे गुरुओं ने कि सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इस भगवान कृष्ण और विष्णु को भगवान बताएंगे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, ये इनका पिता काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धार के प्रकट होता है, सतलोक से चलकर आता है, कुछ समय संसार में रहकर एक जन साधारण की जैसी क्रियाएं करता है, एक जन साधन जैसे कर्म करके अपना निर्वाह करके एक उदाहरण पेश करता है। तो उस समय जब वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अपनात्मा वेद परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा की का विधान है, और भगवान क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये उन सदग्रंथों में वर्णित है, जिनको हम एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। और उन्हीं में जो प्रमाण मिल जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से जान लेता है कि परमात्मा कौन है। इसलिए इस शिक्षा से हम इन सदग्रंथों को स्वयं देखने जोगे होगे, समझने जोगे होगे, और अब समझ कर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला को लिपिबद्ध किया था। उनकी द्वारा बोली गई वाणी, उनके द्वारा की गई लीलाएं, जैसे भाई बाले वाली जन्म साखी में आदरणीय नानक साहिब जी के जो लीलाएं थी वो बालाजी ने लिखी। बालाजी और मर्दाना जी उनके साथ रहते थे, तो वो प्रमाणित है। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी। उसका नाम कबीर सागर है। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर। इसका कौन है संशोधक करता? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलवाती, कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे, ऐसा यत्न बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। बोले क्लियर हो गया सब, एक बात है, यानी कंवारी गाय। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत
कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अपने आत्माओं, ये जो कबीर सागर है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने, कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछने गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि ब्रह्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, दूध न पीवे न अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईश को गोदे। कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद, उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, जन्मो मन धन पूर्णा, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी, वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या, ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं 25 दिन के बालक रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजाई से, ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी, तो उस बच्चिया पर हाथ रख दिए, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा नोचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर कंवारी, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, आपको आगे इसका वर्बली सुनाते हैं लीला परमात्मा की। अब क्या हुआ, जब ये परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, फिर इसका नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिलेंगे, इनने मिलेंगे। तो काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा। और कबीर जो ओरिजिनल कबीर वहां था वो जुलाहे रूप के घर में, तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे लिखकर कबीर लिखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया।
उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अब इसने तो हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए, परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देखी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं? हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी के ऊपर बनाया तुमने उनके पास नो आंसर, लेकिन मानना को नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा का जब सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के, तो उसको अलग रख पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। जाके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले ले कर ले, एक न करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक की करोगे तुम, बाकी मैं जो अभी हिंदू मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा फिर सिंह अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गए। इस प्रकार जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, क्योंकि तो मालिक थे। अरे ये ब्राह्मण, ये नकली गुरु हमारे, ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है पुण्यात्माओं। ब्राह्मण वही है जो गुरु पद पर विराजमान शिक्षक टीचर, ये हमारे आध्यात्मिक टीचर थे। लेकिन जो गुरु पद पर विराजमान है उन ब्राह्मणों के लिए, जैसे ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये ब्राह्मण एक जनसाधारण ब्राह्मण नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे, और मेरे दादा गुरु जी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली के। और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण होते हुए कहा करते मैं ब्राह्मण नहीं भाई, मैं वो कर्म नहीं करता जो ब्राह्मण किया करते हैं। हम तो खेती करते थे, किसान थे, ब्राह्मण वर्ण में जन्म जरूर था मेरा। हम तो संत हैं। और मेरे दादा गुरुजी जो जाट जाति में थे और फिर काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो वो उनको पंडित चिदानंद जी कहा करते थे। तहसील खुरखोदा, जिला सोनीपत के अंदर एक छोटा सा गांव गोपालपुर है, उसके अंदर हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। अब जाट होते हुए वो तो पंडित कवाए, और पंडित होते हुए हमारे गुरुदेव वो एक संत कवाए। तो ये इस तरह जो महापुरुष होते हैं वो उसी लक्षणों को ग्रहण करते हैं जो हमारे होते हैं। तो वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा करते, संत कहते थे। और एक जाट होते हुए वो पंडित जी को आगे। तो दास का उद्देश्य यही है कि उन ब्राह्मणों के ऊपर को उल्हाने दिए जा रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ आज तक यो बेईमाना कर रखा था, सदग्रंथों को जानते नहीं थे और मैं ऋषि पाकरे थे। हमारे पूर्वजों को सबको मिसगाइड किया, शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण करवा कर भूत बना दिए। भूत बने पाछे फिर उनके श्राद्ध खान लगे, न तो रोजी रोटी का धंधा बना लिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इस आध्यात्मिक मार्ग को एक सही दिशा देने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। और अब तो पुण्यात्माओं आपने कबीर सागर में देखा, परमात्मा ने
कुंवारी गाय का दूध पिया। अब दिखाएंगे वेद में, जब वेद में भी यही लिखा कि भगवान ऐसी लीला करता है तो फिर परमात्मा पहचानने में 1 सेकंड लगेगी। हु इज गॉड? जिसने ये लीला करी हो वही गॉड। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और ये इन आर्य समाजियों द्वारा ही अनुवादित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9:10 है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कहां से मुद्रित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का 9 नंबर दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको और ये बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 9वां मंडल है और ये प्रथम सूक्त है, और इसका प्रथम मंत्र यहाँ देखिए, इसमें लिखा है हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा है ये। फिर यहाँ देखिएगा दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन आप, मंत्र 3 में हे परमात्मन आप, मंत्र 4 में हे परमात्मन, मंत्र 5 में हे परमात्मन, और मंत्र 6 में हे परमात्मन। इन मंत्र 7 में इनका याद आ गया कि आगे तो परमात्मा को साकार बता रखा है, तो इनकी भाषा बदल गई यार समाज के इन आचार्यों की। इन्होंने बात को उलझाना शुरू कर दिया। पहले तो परमात्मा हे परमात्मा, परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं, और वहां लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को कि कोई न्यू ना सोचेगा ये तो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रखा होगा, भगवान के विषय में नहीं। जबकि अब आपको दिखाते हैं दानंद के द्वारा अनुवादित यजुर्वेद में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये अनुवादित है, और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना, ये यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का 44वां अध्याय, और यजुर्वेद ये 44वां अध्याय, और ये मंत्र 17 में। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष मूल पाठ में पुरुष है। इसका अनुवाद क्या महर्षि दयानंद ने, हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, यानी पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। ठीक, हम फिर वापस आते हैं उसी ऋग्वेद में। अब ये फिर से ऋग्वेद उठा लिया दास ने, ये आपके समक्ष है, और अब हम यहाँ तक आ गए थे इसको पढ़ते हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया, और 7वें मंत्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। देखो यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को। फिर 8 में भी इन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। हम इसको मानेंगे उस परमात्मा को, ठीक है। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सब जगह हाहाकार मच जाता है, लोगों में बुराई घर कर जाती है, कोई भी जो है नेक व्यक्ति नहीं रहता है, हाहाकार मच जाती है, सबके अंदर एक माया जोड़ने की दौड़ बढ़ जाती है, और धर्म से लोगों की आस्था उठने ही वाली होती है। ऐसी उग्र गतियां, ऐसी उग्र स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है संसार में, तो परमात्मा आते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिएगा, उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, ठीक है। आगे देखो, इसका शेष यहाँ अनुवाद है। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है,
यानी वो परमात्मा हमारे 3 प्रकार के शरीर को सतिथि बना करके हमें संभालता है, धारण पोषण करता है, हमारी परवरिश करता है, संभालता है। एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, इससे भी ज्यादा। और दूसरी लीला करते हैं वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से कोई निसंतान दंपति उठा ले जाता है, फिर इसी तरह कुंवारी गाय से दूध पीते हैं और बड़े होते हैं, फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और तीसरा वो ऐसा करते हैं, कहीं पर भी साधु संत रूप बनाकर जिंदा महात्मा का या ऋषि का कहीं प्रकट होकर के अपने प्रचार कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं और अपोक्षी आत्माओं को सचखंड ले जाकर वापस छोड़ते हैं ताकि वो भगवान के गवाह बन सके। ऐसी लीला करते हैं। तो ये उनमें से एक लीला जो शिशु रूप धारण करके करते हैं, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में आपने देख लिया कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और उग्र गतियां उसको प्रेरणा करती, तब वो शिशु रूप धारण करके आता। जब शिशु रूप में प्रगट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। ये 9वां है, इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु। देनव है गाय, देनव है गाय, गौवे। अब इसका यहां देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता, सोम माने ये परमात्मन, सोम माने ये सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। और यहां लिख दिया पुरुष। ये देखो इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उड़द पुड़द। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ा और गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तूबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये है। इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम का अर्थ लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभिमाने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर, अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह चाहे 1-2 बार ब्याह पी रही हो गाय, नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर, बिना दनाई है भी है।